राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान मुरारी रहता था। उसके परिवार में मुरारी, उसकी पत्नी और उसके दो बेटे थे। मुरारी की पत्नी सावित्री बड़ी ही पूजा पाठ वाली धार्मिक स्त्री थी। उसके दो बेटे थे। धार्मिक पूजा पाठ किया करती थी। तो बड़े बेटे का जन्म अश्विन माह में हुआ था, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे का नाम अश्विन रखा और छोटे बेटे का जन्म उसके 2 साल बाद कार्तिक माह में हुआ था, तो उसका नाम उसने कार्तिक रखा। इसलिए बड़े बेटे का नाम अश्विन और छोटे बेटे का नाम कार्तिक था। अब जो मुरारी था उसका सुखी परिवार था। मुरारी किसान था, अपने खेतों में खेती बाड़ी किया करता, फसल उगाता, उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और जो सावित्री थी वह भी घर के काम काज किया करती, भगवान के भजन किया करती। उसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह साधु सन्यासी उनका बड़ा आदर सत्कार किया करती थी। उसके घर पर जो भी आता भोजन करके जाता था, इसलिए उसके घर में किसी चीज की तो कोई कमी नहीं थी। बहुत ही पूजा पाठ वाली महिला थी। दोनों पति पत्नी समय मिलते ही मंदिर भी जाया करते थे। दोनों के दोनों बच्चे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, जो मुरारी था खेत में काम कर रहा था और कुदाल लेकर वो घर से आया था। जैसे ही वो खेतों में खुदाई कर रहा था, तभी उसको जो एक सांप उसकी कुदाल से कट गया। सांप मरा नहीं था, उसने जो मुरारी को डस लिया और मुरारी पर सांप का जहर चढ़ गया। उधर जब सावित्री खाना लेकर गई तो अपने पति की ऐसी हालत देखकर घबरा गई। वह उन्हें देखने लगी, लेकिन घायल अवस्था में पड़े हुए नाग ने जो सावित्री को भी डस लिया। इस तरह से दोनों पति पत्नी को नाग ने डस लिया। नाग भी घायल अवस्था में तड़प रहा था और पति पत्नी को भी जहर चढ़ चुका था। उनके मुंह से जहर के झाग आने लगे थे, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी वहां पर मूर्छित पड़े हुए थे। अब जब काफी समय हो गया, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई और घर में कार्तिक और अश्विन अकेले थे। जब उन्होंने देखा कि उनके माता और पिता अभी तक खेत से वापस नहीं आए हैं, तो दोनों भाई खेत में गए। तो उन्होंने देखा कि उसके माता पिता खेत में की जो जमीन है उस पर पड़े हुए हैं। पास में ही एक सांप भी घायल अवस्था में पड़ा है। दोनों बच्चे डर गए। वे वापस भागे हुए गांव में आए और अपने मोहल्ले पड़ोस में जाकर उन्होंने बताया कि हमारे साथ खेत में चलिए, देखिए हमारे माता पिता को क्या हो गया है और एक सांप भी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। गांव मोहल्ले के लोग हाथों में डंडा लेकर जो खेत में पहुंच गए, वहां पर जाकर देखा तो मुरारी और जो सावित्री थी, दोनों ही जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। नाग था उसको उन्होंने डंडों से मार दिया था। नाग भी मर चुका था, लेकिन फिर भी लोगों में आस थी कि शायद मुरारी और सावित्री जीवित हों, इसलिए वो वैद्य जी के पास लेकर गए, लेकिन वैद्य जी ने भी दोनों को मृत घोषित कर दिया था। दोनों ही बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बड़ा बेटा अश्विन 10 साल का था, छोटा बेटा कार्तिक 8 साल का था। गांव मोहल्ले के लोगों ने जो इकट्ठा होकर सावित्री और मुरारी का अंतिम संस्कार कर दिया। धीरे धीरे शोक सभा के भी 13 दिन समाप्त हो गए। अब घर में जो कार्तिक और अश्विन दोनों भाई रहने लगे, लेकिन लोगों को उनसे हमदर्दी थी, लेकिन लोग भी कब तक हमदर्दी जताते। दोनों भाइयों का अपना पेट पालना अब मुश्किल लगने लगा था। कौन किसके दुख में ज्यादा दिन साथ देता है। अब दोनों भाई एक माली के पास उसके बगीचे में जाते, फूल तोड़ते और माला बनाते। माली उन दोनों को माला बनाने के कुछ पैसे दे दिया करता था, जिससे दोनों भाइयों का गुजारा होता था। दोनों भाई अपना पेट भरने के लिए कमाने लगे, लेकिन कमाई तो इतनी ही होती जिससे उनके पेट भर सके। अब दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और फूल माला बनाने का काम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीता। मोहल्ले के लोगों को, अड़ोसी पड़ोसियों को उनके साथ हमदर्दी थी,
ले अब लोगों ने सोचा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो उन्होंने जो अश्विन का विवाह एक लड़की के साथ करा दिया। अश्विन की पत्नी घर में आ गई। वह अपने पति से तो खुश थी, लेकिन देवर को देखकर वह उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था। अब अश्विन और कार्तिक में तो आपस में प्रेम था, लेकिन जब बीवी को कार्तिक की करनी पड़ती, उसका लिए खाना बनाना पड़ता, तो वह बहू थी जो उसको दो चार नाम सुनाती रहती थी। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। कार्तिक भी बेचारा क्या था, वो भी थोड़ा कामचोर था, लापरवाही करता था। वह मन लगाकर काम नहीं करता था, इसलिए भी उसकी भाभी उससे बड़ी परेशान रहती थी। कहती थी निठल्ला बना रहता है, इसे समय पर खाना चाहिए, कमाता कुछ नहीं है, एक की कमाई से क्या घर चलता है। धीरे धीरे और समय बीता तो जो अश्विन था वो कहता है कि मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, और अगर मेरा वहाँ पर अच्छा काम लग गया तो मैं कार्तिक को भी बुला लूँगा। अब जो अश्विन जो चला गया परदेश कमाने के लिए, रह गया कार्तिक और उसकी भाभी। कार्तिक अपने जो माला बनाने कभी जाता कभी नहीं, लेकिन अब दिन रात उन भाभी देवर में झगड़ा होने लगा। उसकी भाभी उसे खाना बनाते हुए बहुत टोका टाकी करती थी, उसे समय से खाना नहीं देती थी, क्योंकि अब तो भाई भी नहीं था। एक दिन कार्तिक की भाभी ने सोचा, क्यों इस निठल्ले के लिए मैं काम करती रहूं, इससे अच्छा तो मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, वहाँ से अपने भाई को लेकर अपने पति के साथ परदेश चली जाऊंगी। अब उसने मन में ठान लिया और वह अपने मायके चली गई। इधर अब घर में कार्तिक अकेला रह गया। मन करता तो खा लिया, मन नहीं करता तो जो अपना पड़ा रहता। एक दिन कमा लिया, 2 दिन खा लिया, यह उस कार्तिक का काम था। जहाँ काम मिल गया कर लिया, जहाँ सोने को मिल गया सो गया, क्योंकि उसे घर बार की कोई चिंता नहीं थी। अब धीरे धीरे कार्तिक भी आलसी होता जा रहा था, क्योंकि जिम्मेदारी उसके ऊपर कुछ थी नहीं। और उधर जो अश्विन था वह परदेश में ही कमाने लगा, उसका अच्छा काम जम गया था। अब वह कमा कमा कर उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उससे वह व्यापार करने लगा। उसका व्यापार अच्छा चल निकला। कार्तिक की जो भाभी थी अपने मायके चली गई थी, वहाँ से वह अपने भाई को लेकर अपने पति अश्विन के पास चली गई। अश्विन जो अब अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश था, उन्होंने वहीं पर थोड़ी ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया और वहीं पर घर बनाकर दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। जो कार्तिक की भाभी थी यानी अश्विन की पत्नी, वह कार्तिक के खिलाफ अपने पति के कान भरने लगी कि देखो वह निठल्ला है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, हम कब तक उसका बोझ ढोते रहेंगे। अब अश्विन ने भी अपने भाई को खर्चा भेजना भी बंद कर दिया था। वह भी अपनी पत्नी की बातों में आने लगा। कहते हैं ना कि जब धन दौलत पास आ जाती है तो उनमें कुछ घमंड भी आ जाता है। यही कारण अश्विन का भी था। अश्विन अब खूब अमीर आदमी बन चुका था। उधर कार्तिक की हालत बहुत ही गरीब थी। अब गांव मोहल्ले के लोगों ने कार्तिक का विवाह भी एक गरीब लड़की से कर दिया। कार्तिक की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली धार्मिक महिला थी, लेकिन बेचारी गरीबी में क्या करती। गरीबी तो गरीबों को लिए सबसे बड़ा अभिशाप होती है। यही उसकी पत्नी के साथ था। बेचारी पड़ोस में जाती, गांव में जाती, जिसके घर में भी काम मिलता करती, किसी का चौका चूल्हा करती, किसी का झाड़ू पोछा करती, किसी के कपड़े धोती, जिससे वे लोग जो कुछ दे देते उसी में वह अपना गुजारा करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कार्तिक का तो वही काम था, आलसी और निठल्ला। कभी काम करने को मिल गया तो चला गया, नहीं मिला तो अपना बैठ के खा लिया। अब धीरे धीरे समय बीता। अकेली बेचारी वो कितना कमाती। समय के साथ साथ अब कार्तिक के 2 बच्चे हो गए थे। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो घर का खर्चा भी बढ़ने लगा। अब जो कार्तिक की पत्नी कार्तिक को कमाने के लिए कहती, क्योंकि कार्तिक काम मन लगाकर नहीं करता था, इसलिए उसे काम भी कम ही मिलता था। और जो वह फूलों की माला बनाने का काम किया करता माली का, तो उसमें इतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे उसके परिवार का गुजारा हो। एक दिन की बात है, कार्तिक जो बहुत ही परेशान था, क्योंकि घर में आटा चावल दाल सब खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी को भी महीने पर ही पैसे मिलने थे जहाँ पर वो काम किया करती थी। वो एक दिन वह अपनी
जो कार्तिक की पत्नी अपने पति से बोली, जाओ जी तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। कार्तिक कहने लगा, मैं काम करने तो जाता हूँ लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं देता है। अब कार्तिक रोज जाता सुबह को और शाम को खाली हाथ चला आता। कार्तिक की पत्नी बड़ी परेशान थी। एक दिन वह कहने लगी, देखो जी मैंने सुना है तुम्हारे भैया बहुत अमीर हैं, शायद तुम अपने भैया के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हें कोई काम दिला दें, तुम्हारा भी काम अच्छे से चल जाएगा। अपने भैया से बिछड़े हुए कार्तिक को 10-12 साल हो गए थे। उसके मन में भी अपने भैया से मिलने की लगन थी, क्योंकि वह अपने भैया को अभी भी बहुत प्रेम करता था। लेकिन अश्विन तो कार्तिक को जैसे भुला ही चुका था। अब एक दिन कार्तिक, जो गरीब था, फटे हाल था, अपने भैया के घर पहुंच गया। घर पे पहुंच गया तो भाभी उसे देखकर पहले तो नाक भूस सिकोड़ने लगी। तब उसका भाई आया और बोला, कार्तिक क्या हाल है। कार्तिक कहने लगा, भैया क्या बताऊं, घर में खाने को अन्न नहीं है, काम कहीं मिलता नहीं है, सोचा तुम्हारे पास आऊँगा तो कुछ मदद हो जाएगी। तब का जो अश्विन अपनी पत्नी की ओर देखकर कहता है कि देखो भाग्यवान, मेरा भाई आया है, इसके लिए कुछ खाने पीने को दे दो। अब कार्तिक को जो उसकी भाभी तो पहले से ही नापसंद करती थी, वह कहने लगी, देखो जी घर में खाने को नहीं है, जितना खाना बनाया था ख़त्म हो गया और ये 2 बासी रोटी रखी हुई हैं। और उसने अपने देवर को वो बासी रोटी खिला दी। घर में नौकर थे, देवर को देखते ही जो उसकी भाभी ने नौकरों की छुट्टी कर दी और कहने लगी, देवर जी आप काम की तलाश में आए हैं तो आप हमारे पास बैठ जाइए, यहाँ पर रुकिए, सोने को जगह मिलेगी, खाने को खाना मिलेगा, और जब तक हमारे नौकर आएंगे तब तक हमारा थोड़ा हाथ बटा दीजिए। अब जो कार्तिक की भाभी कार्तिक से सारा काम कराने लगी, बिल्कुल एक नौकर के जैसे उसके साथ व्यवहार करने लगी। कार्तिक को धीरे धीरे 10 दिन हो गए। अब उसे थोड़ी घर की याद सताने लगी कि घर पर पता नहीं, मैं तो यहाँ बासी कुसी खा लेता हूँ, जैसा भाभी देती है झूठन कूटन सब खा लेता हूँ, लेकिन वहाँ तो बच्चे भूखे होंगे, मेरा तो पेट भर ही जाता है। कहते हैं ना, चाहे कितना ही बाप ने ठल्ला हो, अपने बच्चों की तो उसे आती ही है। अब कार्तिक कहने लगा अपने भैया भाभी से कि देखो जो मेरी पगार बनती है वो दे दो, मुझे घर जाना है, 10 दिन हो गए हैं। अब उसकी भाभी कहने लगी, 10 दिन की भी कोई पगार होती है क्या, तुमने किया ही किया है, घर का काम किया है, तो क्या तुमने दोनों वक्त अपना पेट नहीं भरा, सोने को तुम्हें हमने जगह नहीं दी, क्या पगार हुई तुम्हारी। अब कार्तिक जो बेचारा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो उसका भाई कहता है कि चलो इसे 200 रुपये दे दो। अब कार्तिक को 10 दिन की पगार 200 रुपये दे दी गई। 200 रुपये में भला क्या होना था। कार्तिक वह 200 रुपये लेकर अपने घर आ गया। कार्तिक की पत्नी ने अपने जेठ जिठानी के हालचाल पूछे तो कार्तिक ने बड़ा बताया कि मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बन गया है, और उसने बहुत ही उनकी बड़ाई की कि कैसे मेरे भाई के नौकर चाकर हैं, कितना बड़ा घर है। भाई ने चलते समय कहा भी था कि कार्तिक अगले महीने आ जाना, मेरे बेटे का जन्मदिन है, जन्मदिन में तुम सपरिवार आना। उसने बड़े खुश होकर अपनी पत्नी को बताया कि भैया ने जन्मदिन में भी हमें बेटे के में बुलाया है। यह सुनकर कार्तिक की पत्नी खुश हुई कि चलो जेठ और जेठानी जी उसका मान कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, और लेकिन हम तो गरीब आदमी हैं, क्या लेकर जाएंगे जन्मदिन में, वह यही सोचने लगी। जब उसने पूछा कार्तिक की पत्नी ने कि तुमने 10 दिन क्या किया, तब कार्तिक वह 200 रुपये जो निकाल कर अपनी पत्नी को देता है। अब उसकी पत्नी यह देखकर आंखों में आंसू भर लेती है। भैया इतना अमीर है, फिर भी उसने 200 रुपये दिए, 10 दिन की पगार। अब वह बेचारी क्या करती, मन महसूस कर रह गई। वह कहने लगी, इससे अच्छा तो तुम यहाँ पे ही कमा लेते, कम से कम 10 दिन में हम कैसे अपना समय काटा है, पानी पीकर बच्चों को सुलाया है, घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं था, कैसे भूखे पेट हम पड़े रहे, 2 दिन से तो घर में चूल्हा भी नहीं जला है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, पानी पीकर भला क्या पेट भरता है। अब उन 200 रुपये का जो कार्तिक जाकर दाल चावल ले आता है, 1-2 दिन के राशन का इंतजाम हो जाता है। और अब कार्तिक फिर से जो अपनी माला बनाने का काम करता है, माली के पास जाकर जो भी पैसे मिलते हैं, कम से कम आधा पेट ही सही उन्हें खाना तो नसीब होने लगता है। अब कार्तिक के साथ चाहे उसकी भाभी कैसा भी व्यवहार करती थी, लेकिन कार्तिक को अपने भैया की रईसी देखकर अपने भैया पर बड़ा घमंड था। अब धीरे धीरे समय बीत गया।
1 महीना बीतने को था। अब कार्तिक अपनी पत्नी से कहता है कि चलो, मेरे भतीजे का जन्मदिन है, हम आज ही शहर चलते हैं। अब कार्तिक अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को शहर के लिए ले जाने के लिए कहता है। उनके पास तो बेचारों के पास कोई ढंग के कपड़े भी नहीं थे, जैसे भी फटे टूटे थे अपने पहनकर वो चल देते हैं। तभी कार्तिक की पत्नी सोचती है कि वो बड़े लोग हैं, सब तो उपहार लेकर आएंगे बच्चे के जन्मदिन का, लेकिन मैं क्या उपहार लेकर जाऊंगी। तभी वह जो गांव के अंदर जो जंगल था उसमें जाती है। वहां पर एक बेल का वृक्ष था, उसमें से वह बेल का फल तोड़ती है, क्योंकि वह शिव जी भगवान की बहुत बड़ी पुजारिन थी, भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। जहाँ भी भोलेनाथ की पूजा होती उसमें जरूर जाया करती थी। मन से गरीब थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। भगवान भी अपने गरीब भक्तों पर जो कृपा करते ही हैं, कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता है। भगवान भोलेनाथ की वह परम शिष्य थी। अब जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करती और अपने गरीबी में भी खुश थी कि बच्चे भी उसके बहुत संस्कारी थे और पति थोड़ा कामचोर था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था, बच्चे और बीवी से बहुत प्रेम करता था। अब यह सब वह बेल का वृक्ष लेकर एक थैले में रख लेती है कि चलो कुछ नहीं, यही अपने भतीजे को दे देंगे। जेठ जेठानी ये तो नहीं कहेंगे कि खाली हाथ आ गए। चले गए जी जेठ जेठानी के घर। अब कार्तिक और जब अपने परिवार को लेकर पहुंचता है अपने भाई के घर, तो क्या देखता है, भाई के घर दावत चल रही थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे, दावत खा रहे थे। चारों जाकर जब दरवाजे पर खड़े होते हैं तो कोई उन्हें नहीं पूछता है, सब समझते हैं कि नौकर हैं। तब कार्तिक कहता है, देखो जी मैं नौकर नहीं हूँ, मैं तो इस जो घर का मालिक है उसका भाई हूँ। तभी एक और व्यक्ति उससे कहता है, अरे चलना पत्तल उठा और खाना परोस। वह कहता, क्या तुम्हें मैं नौकर दिखाई देता हूँ। तब वह व्यक्ति कहता है कि चलो तुम पत्तल पर उठाओ इनकी जूठन के और उधर डाल दो, क्योंकि जो घर का मालिक है उन्होंने ही ऐसा करने के लिए कहा है। अब कार्तिक देखता है कि उसके भाई ने ऐसा कहा है, तो बेचारे चारों जनों का कोई आदर सत्कार तो होता नहीं है। अब वो क्या है, पत्तलों को उठाकर फेंकने लगता है। बच्चे भी किसी को पानी पकड़ा रहे हैं, किसी कुछ काम में लगा देते हैं, और बेचारी जो उसकी पत्नी लक्ष्मी होती है कार्तिक की, वो भी जो काम में लग जाती है। बेचारे घर से चले थे, भूखे प्यासे थे। कई कई दिन जब लोग भूखे रहे और दावत देखें तो पेट में तो कुलबुलाहट होने ही लगती है, क्योंकि भूखे लोगों के सामने जब अच्छे अच्छे व्यंजन खुशबू उठा रहे हो तो भूख और चरम पर पहुंच जाती है। यही हाल कार्तिक और कार्तिक के बच्चों के साथ हो रहा था, लेकिन बेचारे सामने भोजन देखकर भी नहीं खा सकते थे। अब जब सारी पंगत खाना खाकर उठ गई, सारी झूठन कूटन साफ हो गई, नौकरों को भोजन दिया जाने लगा, तो उन चारों को भी नौकरों के साथ बैठा दिया गया। यह देखकर लक्ष्मी को बहुत ही जो महसूस हो रहा था, क्या उनकी जेठानी उन्हें एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती है। और वह सोचने लगी, यहाँ आए हैं तब से ही काम कर रहे हैं, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। इतनी बड़ी बेइज्जती की है जेठ जेठानी ने हमें बुलाकर, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया है। वह अंदर ही अंदर खून के आंसू पीती है। उसका दिल रो रहा था कि गरीब आदमी भी तो अपनी इज्जत रखता है, खासकर जब अपने बेइज्जती करते हैं तो वह उन्हें बहुत दुख देता है। दूसरे बेइज्जती करते हैं तो वो एक बार सह लेते हैं, लेकिन जब अपना ही कोई उनकी गरीबी का मजाक उड़ाता है तो उनके दिल पर बहुत बुरी बीतती है। वह अंदर ही अंदर भगवान को, दिल के अंदर ही अंदर भगवान भोलेनाथ को याद करती है, हे प्रभु, यह हमें कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। बेचारी चुपचाप जो भोजन मिलता है बचा कुचा उसे खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। रात को सोने के लिए भी उन्हें ना तो बिछावन दिया जाता है, ना ओढ़ने के लिए चादर। बेचारे ऐसे ही फर्श पर पड़कर सो जाते हैं। अगले दिन जेठानी कहती है, देखो कल इतना बड़ा पार्टी चली है, तुम मेरे बेटे के लिए कोई तोहफा भी नहीं लेकर आई हो, खाली हाथ चली आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। लेकिन बेचारी जो लक्ष्मी होती है, वह जो बेल फल लेकर गई थी वह अपने थैले में से नहीं निकालती है, क्योंकि वह सोचती है बच्चे के लिए तो सब बढ़िया बढ़िया उपहार लाए हैं। जब जेठानी ने हमारी इतनी बेइज्जती की है, अगर मैं बेल फल निकाल कर दूंगी तो ना जाने वो मुझे क्या क्या सुनाएगी, इसलिए वह बेल फल अपने थैले में ही रखे रखती है। अब जेठानी उनसे पूरे घर की सफाई कराती है, खाने को भी नहीं पूछती है, और जो झूठा कूटा बचा हुआ था जब सारा काम हो गया तो वो खाना देती है। बेचारे मजबूर थे, क्या करते, खा लेते हैं।
तब लक्ष्मी अपने पति से कहती है, देखो जी, यहाँ रहकर अपनी बेइज्जती भी करा रहे हैं और काम भी करा रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ हमें भैया के घर आने का। इससे जो अच्छा हम अपने गांव में ही थे, कम से कम रूखी सूखी खा रहे थे, आधा पेट खा रहे थे, कम से कम सुख तो था, खुशी तो थी, मन में गरीब होने का दुख तो था, लेकिन अपनी आत्मा तो खुश थी कि हम किसी से अपनी बेइज्जती तो नहीं करा रहे थे। यहाँ तो जेठानी जी पल पल बेइज्जती करती हैं। ऐसा कीजिए, आप यहाँ से चलिए और अपने गांव में मेहनत मजदूरी करेंगे और जो मिलेगा वो खा लेंगे। अब कार्तिक को भी एहसास होता है कि उसका भाई अब वो पहले वाला भाई नहीं रहा। भाभी को तो वो पहले से ही जानता था, लेकिन भाई के भी तेवर बदले हुए थे। अब वो दोनों बिना बताए भाई के घर से चल देते हैं, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो जो जेठानी जेठ उसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि काम अभी काफ़ी बचा हुआ था। चारों जने चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। बेचारों के पास किराए के पैसे भी नहीं होते हैं, वो पैदल ही चल देते हैं और खेतों के रास्ते हल्के दुल्के जंगलों से गुजरते हुए अपने गांव की राह पकड़ लेते हैं। जब वो गांव की तरफ आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक तोता है जो पिंजरे के अंदर बैठा हुआ था। बच्चे देखते हैं कि माँ, पापा, बाबूजी, देखो ना कितना सुंदर तोता है, कैसे पिंजरे में बंद है, किसी ने इस तोते को यहाँ पर लाकर बंद कर दिया है। अब बेचारे उस तोते के पास जाते हैं। तोता बोलना जानता था, जैसे वे बोलते हैं तो तोता भी बोलता है। यह देखकर, तोता को देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। कहते हैं कि माँ, बाबूजी, इस तोते को तो आप साथ ले चलो। लक्ष्मी और कार्तिक उस तोते को ले लेते हैं। अब बेचारे घर आते तो घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था, क्योंकि 3-4 दिन रोज में बाद वो आए थे तो कमाई तो कुछ हुई नहीं थी, कहीं मेहनत मजदूरी भी उन्होंने की नहीं थी। इसलिए वो दोनों बेचारे कहते हैं कि अब क्या खाएं। तभी लक्ष्मी को याद आता है कि एक बेलफल उसके थैले में है, तो वह क्या करती है, बेलफल को फोड़ती है और उसका शरबत बनाकर बच्चों को पिला देती है, अपने पति को पिलाती है और थोड़ा सा तोते को भी खाने के लिए देती है। तोता बहुत खुश होता है और वह पिंजरे में से तोते को आज़ाद कर देती है कि इसे भी खुली जिंदगी चाहिए, किसी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सभी प्यारी होती है। तोता जो था कई दिनों का भूखा था। आप पशु हो, पंछी हो, चाहे कोई जानवर हो, सब जो प्रेम की भाषा समझते हैं। तोता उस घर में हिल मिल गया। वह रोज सुबह उड़कर जाता और शाम को उसी घर में आ जाता था। लक्ष्मी जो भी रूखा सूखा बनाती वह तोते को भी अपने बच्चों के साथ जिमाती थी। तोता बहुत खुश होता था उसकी, और जब वह लक्ष्मी पूजा करती तो तोता बहुत खुश होता था। अब लक्ष्मी पर तोते की कृपा थी, क्योंकि तोता जो था वह जंगलों में उड़ता था। एक दिन तोता कहने लगा जो कार्तिक से कि भैया भैया, जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ चलिए। कार्तिक कहता है, देखो आज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई काम धंधा नहीं मिला है। तो तोता कहता है, अरे तुम एक काम करो, घर के जो बर्तन हैं ये फालतू के बर्तन हैं, इन्हें बेचकर आज का तो खाने का इंतजाम कर लो। तब कार्तिक कहता है, अरे वाह तोता, तू तो मुझे बड़ी अच्छी सीख दे रहा है, घर में तो मेरे कुछ नहीं है और उसे भी मैं बर्बाद कर दूं। तोता कहता, अरे नहीं, कम से कम बच्चों का पेट तो भर जाएगा। अब घर में जो थाली गिलास जो फालतू थे उन्हें ले जाकर जो जो कार्तिक बेच देता है। तोते की बात मान लेता है कि ठीक है, इनका क्या बनेगा, कम से कम बच्चों का पेट तो भर जाएगा। 1-2 दिन निकल जाते हैं। फिर तोता कहता है, कार्तिक तुम मेरे साथ चलो। तो कार्तिक कहता है कि मुझे इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। वह जोर जबरदस्ती करता है कार्तिक की, चलो ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब लक्ष्मी को तोते की बात बड़ी अच्छी लगती है। वह सोचती है तोता इतना क्यों कह रहा है, तो वह अपने पति से कहती है कि देखो, एक बार तोते के साथ जाने में क्या हर्ज है। यह बेचारा तो जो निष्पाप पंछी होते हैं, यह किसी का क्या बुरा चाहेंगे, और हमारे पास है भी क्या जो तोता हमसे कहीं ले जाकर तुम्हें लूट लेगा या ठग लेगा। आप इसके साथ जाइए, समझिए यह क्या कहना चाहता है। अब जो कार्तिक अपनी पत्नी लक्ष्मी की बात मान लेता है और तोते के साथ चलने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह तोता उड़ते हुए जंगल की तरफ जाता है और कार्तिक उसके पीछे पीछे जाता है। जब कार्तिक पीछे पीछे जाता है तो तोता एक गुफा के पास जाकर रुक जाता है।
गुफा के पास कार्तिक को बोलता है कि जो ये पत्थर से गुफा का मुंह बंद है इसे खोल दो। और वह पत्थर हटाता है। कार्तिक तो अंदर जाकर देखता है कि सोने चांदी से भरे हुए मटके रखे हुए थे। तोता कहता है कि एक बैलगाड़ी लेकर आओ, और जो कार्तिक एक बैलगाड़ी लेकर आता है और उसमें वह मटके धर कर ले जाता है। क्योंकि तोता जब जंगल में उड़ता था तो वह देखता था जो चोर लुटेरे डाकू होते थे वे लोगों को लूटकर चोरी कर कर रात को अपना धन ऐसी जगह छुपाया करते थे। तोते ने भी देखा कि डाकुओं का धन यहाँ पर इकट्ठा है, इसलिए वह कार्तिक को लेकर आया था और कार्तिक वह सब धन ले गया, क्योंकि यह कोई पाप नहीं था, चोरी का धन था। और एक तोते ने अपनी ईमानदारी और अपनी भक्ति स्वामी भक्ति निभाई थी। अब जो तोता जो धन के साथ तोता और कार्तिक घर आ जाते हैं। अब तो कार्तिक की किस्मत बदल जाती है। कार्तिक भी अब एक रईस आदमी बन जाता है, अपना घर बना लेता है। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है और कार्तिक भी बिजनेस करना शुरू कर देता है, अपना व्यापार बना लेता है। घर में गाय भैंसें आ जाती हैं। लक्ष्मी यह देखकर बहुत खुश होती है, भगवान भोलेनाथ के गुण गाती है कि यह सब भोले की नाथ की कृपा से ही हुआ है। यह तोता जरूर ही भगवान का कोई दूत है, जो तोते के रूप में हमें भगवान मिले हैं, जिन्होंने हमारी किस्मत को बदल दिया। अब लक्ष्मी तो दिन रात प्रभु के भजन और उनका गुणगान करती है कि सब भोलेनाथ की कृपा है। अब जब घर बनकर तैयार हो गया, गृह प्रवेश हुआ, तो तोता कहता है कि सब रिश्तेदारों को बुलाओ, अपने जेठ जेठानी को भी बुलाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा बड़ा अपमान किया था। अब जो कार्तिक होता है वह अपने भैया भाभी को गृह प्रवेश के लिए न्योता देने के लिए शहर जाता है और काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाता है। जब वह अपने भैया से कहता है, क्योंकि अब तो वह अपने भैया से कई गुना अमीर बन चुका था। जब उसका भाई अपने छोटे भाई को देखता है कि अरे यह भिखमंगा कैसे इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो उनके कलेजे पर सांप लौट जाता है कि इतनी जल्दी इनकी किस्मत कैसे बदल गई। आखिर इन्होंने कहाँ चोरी की है या डकैती डाली है, इतनी जल्दी भला ये कैसे अमीर हो गए। लेकिन वो अपने मन में रखते हैं। जब कार्तिक कहता है अपने भैया भाभी से कि तुम्हें मेरे गृह प्रवेश में आना है, तो वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे गृह प्रवेश में आएंगे, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे आखिर इन्होंने कैसा घर बनाया है। अब जो गृह प्रवेश का दिन आ गया, कार्तिक के भैया भाभी और बच्चे गृह प्रवेश में आए, तो लक्ष्मी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके अपनी जेठानी और जेठ के पैर धुए और उनका खूब अच्छे से भोजन कराया। और यह देखकर जो उसकी जेठानी को अपने मन ही मन गिलानी होने लगी कि उसने तो कैसे अपने देवर देवरानी का अपमान किया था, उन्हें झूठा भोजन खिलाया था। और इधर लक्ष्मी उनसे एक शब्द भी कड़वे नहीं बोली, ना ही उसने कोई ताना दिया कि तुमने हमारे साथ नौकरों से जैसा सलूक किया, झूठन उठाई और हमें खाने में झूठन दी, सोने के लिए भी हमें जगह नहीं दी थी। लेकिन उसने अपने जेठ जेठानी का इतना आदर सत्कार किया, अच्छे अच्छे भोजन खिलाए, सोने के लिए पलंग दिए। लेकिन जेठ जेठानी मारे शर्म के गड्ढे जा रहे थे, कह भी क्या सकते थे कि उन्होंने तो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। क्योंकि गरीब होना कोई पाप नहीं है, यह तो अपना अपना कर्म है। लेकिन गरीब के साथ जानबूझकर ऐसा व्यवहार करना पाप की श्रेणी में आता है। अब जो सुबह के टाइम अश्विन अपने भैया कार्तिक और अपनी भैया की पत्नी लक्ष्मी से कहते हैं, दोनों पति पत्नी, कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने तुम्हारा अपमान किया। यह कोई नहीं जानता कब किसकी किस्मत करवट बदल ले। अब जो कार्तिक तो अमीर हो गया था, लेकिन उधर जो अश्विन था उसके व्यापार में घाटा हो गया। अब अश्विन तो गरीब हो गया और कार्तिक अमीर हो गया। यह तो सब भगवान का खेल था, क्योंकि कार्तिक के रूप में साक्षात भोलेनाथ ये जो कार्तिक की पत्नी की सहायता कर रहे थे। कार्तिक की पत्नी एक दयालु, पतिव्रता और संस्कारी औरत थी। सुबह शाम पूजा पाठ किया करती। उसके घर से अब जो भी आता कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। अपनी श्रद्धा सुमन से वह जो भी बनता दान पुण्य किया करती, हमेशा गरीबों के लिए तत्पर रहती और
किसी को भी काम से वह मना नहीं करती थी, क्योंकि अभी भी उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे कि गरीबी में जो जीना कितना मुश्किल होता है, कैसे उसके बच्चे तिल तिल मरा करते थे, भूख प्यास से तड़पते थे। लेकिन अब उसके जेठ की हालत कंगालों जैसी हो गई। लेकिन जब कार्तिक ने अपने भैया की मदद करनी चाहिए तो अश्विन मारे शर्म के गड़ा जा रहा था। वह किस मुंह से अपने भाई से मदद लेता, क्योंकि अपने भाई की मदद करने के समय तो अश्विन ने उससे मुंह फेर लिया था। लेकिन फिर भी कार्तिक ने अपनी कसम देकर अपने भाई की मदद की और उसका काम धंधा फिर से चलने लगा। अब दोनों भाइयों में प्रेम हो गया, दोनों आपस में आने जाने लगे थे। दोनों देवरानी जेठानियाँ मिलकर रहने लगी थी। तीज त्योहारों पे सब इकट्ठा होते, मिलकर तीज त्योहार मनाते। कुछ दिन रहकर कभी देवरानी जेठानी के घर चली जाती, कभी जेठानी देवरानी के घर आ जाती और फिर अपने अपने घर चले जाते। दोस्तों, दो भाइयों की कहानी, अमीर भाई और गरीब भाई, कैसे समय किसको क्या दिखाता है, वक्त का खेल है, कोई नहीं जानता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।